नमस्कार, मैं मनीषा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे नए शो में जिसका नाम है सॉल्यूशन। दोस्तों, आजकल जहाँ देखो वहाँ सिर्फ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं और एक प्रॉब्लम के अनेकों सॉल्यूशन है। लेकिन कौन सा सॉल्यूशन आपके लिए ज्यादा इफेक्टिव और कारगर है, ये जानना भी बेहद जरूरी है। इसीलिए हम लेकर के आए हैं आप सभी के लिए हमारा ये शो सॉल्यूशन। दर्शकों, हमारे शो में द वेरी पॉपुलर निर्मला सेवानी जी करेंगे आपकी समस्याओं का समाधान। निर्मला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसके मरीज आपके आसपास सबसे ज्यादा नजर आते हैं। आज की तारीख में आम बीमारियों में से एक है डिप्रेशन। लेकिन क्या ये बीमारी हमारी जन्म पत्री की वजह से भी हो सकती है, जानेंगे आज के हमारे शो में। अगर आपके मन में भी डिप्रेशन को लेकर के कोई सवाल है और दर्शकों आप निर्मला जी से जानना चाहते हैं अपनी परेशानियों और मुश्किलों से निकलने का हल, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर टीवी स्क्रीन पर आपके लिए फ्लैश हो रहा है। निर्मला जी, मैं चर्चा शुरू करूंगी डिप्रेशन के बारे में। डिप्रेशन क्या है? निराशा से किस तरह से अलग है डिप्रेशन? निराशा का ही एक्सटेंशन और एक्सपेंशन है डिप्रेशन। जब हम बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से भर जाते हैं तो हम बस उसी को सोचते हैं और वो हमारे चारों ओर वैसा ही इन्वायरमेंट और हमारी पर्सनैलिटी में इस कदर आ जाता है कि हमको उसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। उसको डिप्रेशन कहते हैं। जी निर्मला जी, पहले हम बात कर रहे थे किस तरह से आप कह रहे थे चिंता, दुखी होना और डिप्रेशन, साथ ही में नींद ना आना यानी कि इंसोम्निया, ये चारों अलग अलग चीज़ें। मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा फर्क आप इसमें कर दें ताकि हमारी जनता को समझने में आसानी हो। देखिए, एंजाइटी तो किसी कारण से, जब भी कोई चिंता करता है तो कोई कारण हो सकता है। उदाहरणार्थ कि बेबी स्कूल से लेट आया या मेरे हस्बैंड काम पे गए हैं, क्या हुआ है, तो एंजाइटी तो साधारण चीज़ है ना। और जब उसका कारण ख़त्म हो जाता है तो ख़त्म हो जाती है, तो वो बहुत आसान चीज़ है, नेचुरल चीज़ है। दुखी होना भी बहुत नेचुरल चीज़ है। दुख सुख की घटना है। हम इंसान हैं, हम अपूर्ण हैं, तो दुख भी हम इस जीवन में देखेंगे, सुख भी देखेंगे। दुख को हम वो वक्त गुजारना ही पड़ता है जो दुख का होता है और उससे फेस फाइट करना पड़ता है। पर जो डिप्रेशन है वो हमारे अंदर होता है, इट्सेल्फ होता है। हम अपने मन में किसी नेगेटिविटी को इतना सोच लेते हैं, जैसे एंजाइटी है उसको डिप्रेशन में कन्वर्ट कर देंगे, इतना नेगेटिव सोच लेंगे। अभी कोई नहीं आया मान लीजिए टाइम पे घर पे, तो बहुत पॉजिटिव कारण हो सकते हैं कि हो सकता है कि वो ट्रैफिक जाम में फंस गया, लेकिन जो नेगेटिव इंसान सोचता है वो एक्सट्रीम सोच लेता है कि एक्सीडेंट हो गया, मर गया, कब क्या, मान लीजिए ऐसा भी हो गया तो भी फेस फाइट तो करना ही है। उसको इतना नेगेटिव सोच करके परेशान क्यों हुआ जाए? तो डिप्रेशन उस चीज़ से पैदा होता है। किसी भी एंजाइटी को नेगेटिव ढंग से लेना, अपने बिहेवियर में नेगेटिव एटीट्यूड या एप्टीट्यूड होना डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण है। जी निर्मला जी, आप पहले कह रही थी अभी कि डिप्रेशन हमारे अंदर होता है, लेकिन चौंकाने वाली बात है कि हमारे अंदर डिप्रेशन है लेकिन बाहर के जो फैक्टर्स है वो उसको कितना ज़्यादा बढ़ावा देता है। मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा बताएं कि किस तरह से डिप्रेशन हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से भी है। क्योंकि जो एनवायरमेंटल प्रेशर है वो तो है ही। अब उसको आप कैसे कैरी अवे करते हैं ये आपके अंदर में चलता है ना, आपकी मनस्थिति पे सब डिपेंड करता है। इसको हम ऐसे भी देखिए, हॉरोस्कोप में भी कुछ हमारे ग्रहण योग होता है, राहु चंद्रमा का कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि हमारी इंडियन एस्ट्रोलॉजी बेस्ड ऑन ल्यूनेटिक साइंस होती है। तो चंद्रमा हमारे बिहेवियर का कारण होता है हकीकत और हमारी मनस्थिति का। तो अगर वो एरर है, डिप्रेशन है, तो उसको टेक्निकली उस तरीके से ठीक किया जाता है। लेकिन इस समय में बाहरी प्रेशर्स इतने हैं और हम में पॉजिटिविटी अंदर में कम है, तो हम उसको फेस फाइट नहीं कर सकते, तो वो हम पे हावी हो जाता है कि उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफ़ेद कैसे। अब बताइए, ये तो कोई कारण नहीं है, लेकिन इंसान इतना सोच लेता है कि हम, मेरे पड़ोसी के पास में BMW है, मेरे पास छोटी गाड़ी। अरे है तो है, सब अपनी तकदीर से। कोई ज़रूरी थोड़ी कि आपकी पर्सनैलिटी, आपकी पहचान गाड़ी हो, आप अंदर भी तो हो सकते हैं। आज से 20 बरस पहले डिप्रेशन इतनी आम बात नहीं थी। अब हिंदुस्तान में हर 10,000 लोगों पे 6-8 डिप्रेशन, सीवियर डिप्रेशन के मरीज होते हैं। और इंसोमेनिया उसका पहला कारण है, नींद नहीं आना। नींद नहीं आने के बहुत कारण हो सकते हैं, कई बार एंजाइटी, कई बार शरीर में व्याधि होना। पर अक्सर कर जो डिप्रेशन का मरीज होता है, सबसे पहले उसकी नींद उचटती है, और जब वो उसके ड्रग्स लेना, एंटी डिप्रेशन ड्रग्स लेता है, तो फिर वो ओवर नींद करता है। तो जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है, जो हमारे अंदर है, उसमें इम्बैलेंस की वजह से, हाँ, इम्बैलेंस, असंतुलन, कि हम में फेस फाइट करने की घटनाओं को या समझने की या धैर्य की कमी है, क्योंकि हम अपने ऊपर हावी होने दिए उस चीज़ों को, इसलिए हम डिप्रेशन में लगे। आजकल जो बड़े लोग होते हैं, एडल्ट्स होते हैं, उनमें भी लड़ने की क्षमता कम है, लेकिन बच्चों की अगर मैं बात करूं
तो बच्चों में जाहिर सी बात है कि वो बड़ों से ही सीखते हैं। बच्चों में किस तरह से ये डिप्रेशन अफेक्ट करता है? माँ बाप की अलग ही उम्मीदें बच्चों से जुड़ी हुई है। सबसे पहले तो बच्चों पे आजकल करियर, बस्ते का बोझ, छोटे से बच्चों में भी जो स्कूल का एनवायरनमेंट, बच्चे की परवरिश है ना, ऊपर से माँ बाप की एक्सपेक्टेशन बच्चों पे इतनी लाद दी जाती है। ये एक दो बच्चे होते हैं, पहले तो चलिए 10-12 बच्चे फैमिली में होते थे तो एक ये ना बना तो दूसरा बन जाएगा, दूसरा नहीं तो तीसरा। तो ये सब चीज़ें बहुत बहुत डिपेंड करती हैं, डिप्रेशन बच्चे को ला देती हैं। मतलब वो सहज ढंग से जी नहीं सकता। क्या फ़र्क पड़ता है, किसी को कुछ कम मिला, हमको परवरिश बच्चों की हेल्दी देनी चाहिए कि वो संस्कारी बने, अंदर से खुश रहना सीखे। हैप्पीनेस तो है नहीं और दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, क्या मतलब है, किस लिए दौड़ रहे हैं? तो ये जो मटेरियलिस्टिकनेस है उसने सत्यानाश किया है हमारी पर्सनैलिटी का, सबकी। और इंसान स्पोर्ट्स खेलता नहीं, सारा दिन कंप्यूटर के सामने बैठा रहता है, ऐसी मोनोटोनस लाइफ है, उसकी वजह से भी हम बहुत ज़्यादा उदासीन होते हैं। जब उदासीन होना ही डिप्रेशन है, अंदर से और चीज़ों में रस न लेना डिप्रेशन है, नेगेटिविटी का होना डिप्रेशन है। तो बहुत ज़्यादा भारी प्रभाव। और देखिए पड़ोस में भी, इधर भी, स्कूल में भी और घर में भी फिर पेरेंट्स, तो बच्चा इतना बोझ नहीं उठा सकता। बच्चे का मन बहुत कोमल होता है। और सबसे बड़ा फैक्टर आजकल ईगो, माँ बाप की ईगो क्लैशेस बहुत होते हैं, तो वो बच्चों के सामने ही लड़ रहे होते हैं। तो बच्चों में जो पारिवारिक सिक्योरिटी है वो नहीं है, जॉइंट फैमिली नहीं है, अकेलापन, लॉनलीनेस से, न्यूक्लियर फैमिली होने से क्या होता है कि माँ बाप दोनों काम पे चले जाते हैं, बच्चा बेचारा मेड के नौकर के भरोसे होता है। ये भी बहुत बड़ा कारण है। उससे बच्चा, पहले तो जॉइंट फैमिली होती थी, माँ बाप ने नहीं संभाला, दादा दादी ने, तो नेचुरल परवरिश पाता था। अभी नेचुरल ने, आर्टिफिशियलनेस ने जो है ख़त्म कर दिया है कि जीवन में से रस, सजीवता निकल गई है और हम भाग रहे हैं, किस अंधी दौड़ के पीछे हमको भी नहीं पता। जी, तो कहीं ना कहीं हम ये भूल चुके हैं कि जिंदगी रेस नहीं है, एक तरह की जर्नी जीवन है। हाँ। तो वो समझने में हमारे फर्क आ गया है। खूबसूरत यात्रा है। यतीश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं। यतीश जी, बहुत बहुत स्वागत है, सवाल पूछिए निर्मला जी से। हेलो, नमस्ते मैम। नमस्कार मैम, कुछ नेगेटिव है, मतलब जो कुछ करना चाह रहा हूँ उससे पहले नेगेटिव एनर्जी आ जाती है, बोले तो कुछ काम करने से पहले उसको पॉजिटिव भी कुछ नहीं होता है। क्या पॉजिटिव होता बेटा, करियर को लेके या किसी और जीवन में जो भी काम करते हो उसको लेकर? कोई भी काम करना चाह रहा हूँ उससे पहले उसके अंदर मतलब ऐसे लगता है कि कुछ ये सक्सेस हो पाऊंगा, नहीं हो पाऊंगा, इस काम को करूँ या नहीं करूँ। बेटा देखिए, सबसे पहले ना डाउट, जो ये डाउट है ये मन से निकाल लो, है ना। सबसे पहले पॉजिटिव सोचो कि मैं इंसान हूँ और एक दफ़ा नहीं तो 2 दफ़ा सक्सेस, 2 दफ़ा नहीं तो 4 दफ़ा सक्सेस जरूर होगा और होते हैं, क्योंकि आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आपका इन्वायरमेंट बनता है। तो सबसे पहले तो नेगेटिविटी को अपने मन से निकाल दो। और अगर गिर गए तो उसका डर नहीं होना चाहिए। कोई बात नहीं, हम तो इंसान हैं, अपूर्ण है, गिरेंगे, सब गिरते हैं, सभी गिर के चढ़ते हैं। तो एक दफ़ा अगर अनसक्सेस मिला कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई करो, दोबारा मिला तिबारा करो, तिबारा मिला चौबारा करो। आपका पसंदीदा काम है तो उस पर ज़रूर सक्सेस मिलेगा, पर अंदर से नेगेटिव थॉट मत लाओ। 15 दिन की जगह 20 दिन में मिलेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। पर नेगेटिव थॉट आते ही हम उसके ऊपर काम नहीं करते, फोकस हमारा हट जाता है और फिर हम सच में अनसक्सेस हो जाते हैं कि जो काम को करने चले पहले खुद ही दुखी हो रखे। ये तो कोई तरीका नहीं है ना। और मैं बता देती थोड़ा एस्ट्रोलॉजिकली उपाय, अगर आपको डिप्रेशन होता है तो मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को सफ़ेद चीज़ों का दान दो जो कि रस वाली होती हैं, जैसे रसगुल्ला, रसमलाई। तो उससे चंद्रमा थोड़ा ठीक होगा और तुम में इनर हैप्पीनेस और पॉजिटिव थिंकिंग आएगी। जी दर्शकों, मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि निर्मला जी आज हमारे साथ है। हम डिप्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप निर्मला जी से कोई उपाय चाहते हैं या अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं डिप्रेशन से रिलेटेड, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर टीवी स्क्रीन पर आपके लिए है। अगले कॉलर जुड़ चुके हैं, अर्पित जी आपसे सवाल पूछेंगे। जी पूछिए अर्पित जी। गुड आफ्टरनून अर्पित। मैम, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि मैं बहुत टाइम से मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहा हूँ, बट मैम कभी भी सक्सेस नहीं मिल पाती है मुझे। एक्चुअली कभी 2 नंबर तो कभी 3 नंबर ऐसे एग्जाम में फेल हो जाता हूँ मैं। तो मुझे सक्सेस किस तरह मिल पाएगी और मुझे क्या करना चाहिए? डेट ऑफ बर्थ बताओ पहले तो, देखिए है कि नहीं है गवर्नमेंट जॉब तुम्हारा। मैम मेरा डेट ऑफ बर्थ है 17 अप्रैल 1992। 93 हो गया? मैम 92। 92। वापस साउंड करो बेटा, वाइब्रेशन ने ब्लिंक कर गया। वापस रिपीट कर दीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ अर्पित जी। मैम 17 अप्रैल 1992। 92 है ना बेटा, टाइम है अभी। 26-27 साल में तुम्हारे गवर्नमेंट जॉब 100% और अच्छे स्तर की। ट्राई करो और सक्सेस हो, उसके लिए थोड़ा सा प्रभु का नाम लो और फिर तैयारी करो। जी निर्मला जी, आप पहले बता रही थी कि किस तरह से
जो डिप्रेशन है हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से, लेकिन साथ ही में आप प्रेडिक्टिव साइंस में बिलीव करती हैं, आप यज्ञाचार्य हैं। मैं जानना चाहूँगी कि किस तरह से हमारी मानसिकता और हमारे जो प्लैनेट्स है, प्लैनेटरी एक्शंस है, हमें अफेक्ट करते हैं। प्लानिटरी एक्शन तो देखिए हमारे जीवन में घटने वाली या हमारे चारों ओर घटने वाली सब घटनाओं पे प्लानिटरी कॉम्बिनेशन का इफेक्ट तो होता ही है, चाहे हम खुश हों, चाहे हम दुखी हों, चाहे हम अच्छे हों, चाहे हम बुरे हों, है ना। तो हमारे ये अवसाद, निराशा या एंजाइटी, इनके प्लानिटरी कॉम्बिनेशन तो हॉरोस्कोप जरूर इंडिकेट करती है। मैंने जैसा कि बताया कि चंद्रमा और राहु, चंद्रमा और मतलब ग्रहण योग की वजह से डिप्रेशन या नेगेटिविटी हम में होती है, लेकिन उससे फाइट फेस करने के लिए हमारे पास बहुत एस्ट्रोलॉजिकली उपाय भी होते हैं और एनवायरनमेंट बेस भी होता है। तो ये दोनों मिलके ही जीवन बनता है। जी, कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ निर्मला जी। उदयपुर से हिमेश जी आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। हिमेश जी स्वागत है, सवाल पूछिए। हाँ मैम, मैं अपना डेट ऑफ बर्थ बता देता हूँ, 28 नवंबर 1979। और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरे करियर के बारे में और सेहत के बारे में। सेहत के बारे में तो आपको फिजिकल प्रॉब्लम्स रहेंगी बेटा, वैसे तो ठीक है। करियर वाइज आप जॉब में हैं? हाँ जॉब में हूँ। करेंगे, ठीक जा रहा है जॉब? जॉब में भी दिक्कत आ रही है और सेहत में भी दिक्कत आ रही है। जॉब में तो कोई दिक्कत नहीं है, जो डे टू डे की दिक्कत है वही है। कोई जॉब चेंज होने का, बदली होने का या उससे निकलने का ऐसा कोई योग नहीं है। सेहत में हमको लगता है कि तुमको स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होनी चाहिए और थोड़ा सा हार्मोनल इम्बैलेंसनेस, पर बड़ा मेजर इशू नहीं है। जी हिमेश जी, और कुछ पूछना चाहते हैं आप? मैं यही पूछना चाहता हूँ, अच्छा समय कब से शुरू हो रहा है? काफी दिक्कत अच्छा समय शुरू हो जाएगा फरवरी मार्च से। थोड़ा पॉजिटिव सोचो। जी। वैसे तो मुझे लग ही नहीं रहा कि नेगेटिव वक्त है भी, तुमने सोचा ज़्यादा है। ठीक है, डे टू डे तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, कभी बॉस कभी नाराज होगा, कभी सबऑर्डिनेट, ये तो जीवन है बच्चे। थोड़ा सा अपने आप को भी स्ट्रांग बनाना हाँ। है। जी निर्मला जी, हमारे रिपोर्टर कई स्टूडेंट्स से मिले थे, लोगों से मिले थे, वो भी आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। आइए वीडियो क्वेश्चन देख लेते हैं। नमस्कार निर्मला जी। नमस्कार। मैं हूं अरुण गोदिका, हाँ, तिलक नगर में रहता हूं मैं। मेरी एक प्रॉब्लम है मेरी हेल्थ से संबंधित, जिसको लेकर के मैं काफ़ी चिंतित रहा करता हूँ। वैसे प्रकृति से मैं मस्त हूँ, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य कभी कभी जब ऊपर नीचे होने लगता है तो ज़रा सा चिंता का विषय हो जाता है। उसके बारे में मेरे को क्या करना चाहिए? जो प्रकृति से मस्त होते हैं वो चिंतित होते ही नहीं हैं, वो तो एकदम बिंदास होते हैं। जो होगा होगा, है ना। सेहत में क्या प्रॉब्लम है आप बताएं तो हम उपाय बता देंगे। मुझे लगता है कि आप डिप्रेसिव मेंटेलिटी के हैं, आप नेगेटिव बहुत सोचती हैं और इनसिक्योरिटीज़ बहुत हैं आपके पास। तो उसके लिए आप मंडे और फ्राइडे को केले दान किया करिए। निर्मला जी, मैं आपसे अगला सवाल पूछना चाहूँगी कि हम पहले भी बात कर रहे थे कि किस तरह से एस्ट्रल कॉम्बिनेशन भी है, हमारी मानसिकता भी है। डॉक्टर के पास हम जाते हैं, हमें जाहिर सी बातें दवाइयाँ मिलती है, दवाइयाँ या मंत्र, कौन सा उपाय करें? क्योंकि बहुत ऑप्शन है आजकल। नहीं, अगर हालत नहीं बिगड़ी है तो एक काउंसलर से, बशर्ते वो काउंसलर सच्चा हो। काउंसलर अब जो देखिए, एक होता है साइकेट्रिस्ट, एक होता है साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट काउंसलर होता है, वो आपकी एनवायरनमेंट हिस्ट्री, आपकी अपनी मनस्थिति दोनों को जान करके काउंसिल कर सकता है। उसमें ड्रग्स की ज़रूरत नहीं होती है, केवल हीलिंग की ज़रूरत होती है। तो उस समय मंत्रों की ज़रूरत पड़ती है, मंत्र से आप जल्दी हील कर सकते हैं। लेकिन आप इसके एक्सटेंशन पे चले गए, मान लीजिए आप इतने सीवियर डिप्रेशन में हैं कि आपसे कुछ हो नहीं रहा, डे टू डे की काम और सिवाय नेगेटिविटी के कुछ नहीं है, तो आपको एंटी डिप्रेशन ड्रग पे जाना पड़ेगा ठीक होने के लिए। तब साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो उस समय मंत्र भी चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग भी साथ साथ चाहिए, काउंसलिंग भी चाहिए और आपको साइकेट्रिस्ट के ड्रग्स भी चाहिए। या आप उसके भी एडवांस स्टेज सिजोफ्रेनिया पे चले गए, तब तो डॉक्टर की ज़रूरत होती है। पर मेरा साइकेट्रिस्ट लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि उनको काउंसिल करें। साइकेट्रिस्ट 5 मिनट में बताइए, मेरे को इस चीज़ का बेहद दुख है कि अगर जो कोई फिजिकल डिजीज से पीड़ित मरीज़ है जी, तो उसको इतना एक्स्ट्रा निकलवाते हैं कि पूछिए नहीं। और जो मनस्थिति से, जो कि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ है, वो जब साइकेट्रिस्ट के पास जाता है तो उसको 3 मिनट में दवा लिख करके भेज देते हैं, जबकि उसको जानने की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। जी निर्मला जी, मैं ये जो काउंसलर वाला पॉइंट उठा रही है, मैं आगे भी चर्चा में लूंगी, लेकिन फिलहाल झुंझुनू से हमारे साथ योगेश जी जुड़ चुके हैं, आपसे बात करेंगे। जी सवाल पूछिए योगेश जी। हेलो जी नमस्ते मैम। नमस्कार योगेश।
मैम मैं योगेश शर्मा बोल रहा हूँ। जी सवाल पूछिए। मैम मेरे को जॉब नहीं मिल रही, मैं काफी दिन से परेशान हूँ, सभी जगह मैंने ट्राई किया। अच्छा, तो थोड़ा सा और ट्राई करो, मिलने वाली है। मुझे लगता है आने वाले 1.5-2 महीना में तुमको जॉब मिल जाएगी, पर प्राइवेट होगी, गवर्नमेंट नहीं होगी बेटा, मिल जाएगी। ओके मैम, कोई भी हो। जी और कोई सवाल आपका योगेश जी? मैम एक मैं माइंडली थोड़ा डिस्टर्ब रहता हूँ। हाँ, तुम माइंडली डिस्टर्ब रहते हो, पहले तो शांत रहना सीखो। माइंडली तुम बहुत डिस्टर्ब रहते हो और उल्टा उल्टा बहुत सोचते हो और ठीक तरीके से प्रयास भी नहीं करते हो, हाथ पांव फूल जाते हैं तुम्हारे। और इंटरव्यू तो तुमसे दिया ही नहीं चाहता, तो जब भी तुम इंटरव्यू देने जाओ या पेपर का फॉर्म भरो या कोई जॉब के लिए अप्लाई करो तो पीला फल दान दो, थर्सडे को तो हमेशा दो। और जब ऐसा काम करने जाते हो कि पेपर भरना है नौकरी के लिए, तो फिर तुम पपाया दान करो, आम दान करो, केसर वाली बर्फ़ी दान करो, तो उससे थोड़ा सा ठीक रहेगा। और थोड़ा सा मन को शांत रख के काम किया करो। जी दर्शक यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आगे भी डिप्रेशन को लेकर के चर्चा जारी रहेगी। आप कहीं मत जाइएगा, सोल्यूशन में हम जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। सोल्यूशन में आज हम बात कर रहे हैं डिप्रेशन की। सवाल है तो नंबर टीवी स्क्रीन पर आपके लिए है, आप कॉल कर सकते हैं। निर्मला जी कॉलर जुड़ चुके हैं, झालावाड़ से हैं अजरा जी। अजरा जी सवाल पूछिए। हाँ मैडम नमस्कार। नमस्कार अजरा जी मैडम, मेरी डेट ऑफ बर्थ 1/3/91 है। और वापस साउंड करो, मुझे सुनाई नहीं दी अजरा। मेरी डेट ऑफ बर्थ 1/3/91 है मैम। क्या कह रही है? एक बार दोहरा दीजिए अजरा जी। जी अपने टीवी का वॉल्यूम आप धीमे कर लीजिए और फिर एक बार और दोहरा दीजिए अपनी डेट ऑफ बर्थ। वॉल्यूम कम करो अंदर। हाँ अब बता दीजिए आपकी डेट ऑफ मेरी बर्थ। डेट ऑफ बर्थ 1/3/91 है मैम। 1/3/91। ठीक है, 91। 93। ठीक है जी सवाल मैम, पूछ। 3 महीने पहले मेरा रिजल्ट आया था जिसमें 0.43 पॉइंट में रह गई। तब से मेरा डिप्रेशन इतना बढ़ गया है कि बस मुझे कुछ और दिखाई नहीं देता है। पता नहीं अंदर ही अंदर बहुत घुटन होती है, कहीं भी मन नहीं लगता है और ऐसा लगता है जैसे मैंने कुछ मान लिया हो या हर चीज के लिए मुझे कुछ छोड़ना पड़ेगा। ऐसा डिप्रेशन बैठ गया, पता नहीं क्या हो, कहीं भी मन नहीं लगता है। तो पहले तो समझने की ज़रूरत है अजरा कि नंबर ही सब कुछ नहीं होते। नंबर जीवन नहीं है बेटा। नंबर तो तुम वापस पढ़ करके अपने को खुश रख के 100 दफ़ा ला सकती हो। तुम खुश हो तो ही प्रयास करोगे ना। अगर तुम अंदर से खुद ही मर जाओगे तो बेटा हम कोशिश कैसे करेंगे? तो इसको पॉजिटिव सोचना शुरू करो। एक दफ़ा नाकामयाब होने से कोई नाकामयाब उम्र नहीं हो जाती। तो सबसे पहले उस पढ़ाई के लिए वापस, एक बार नंबर कम आ गए, हो सकता है वो पीरियड ठीक नहीं चल रहा हो, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। तो अपने आप को खुश रखो और उससे बाहर आओ। एक रास्ता बंद होता है तो भगवान, तुम्हें पता है खुदा 1000 रास्ते खोलते हैं, है ना। तुम तो एकदम नमाजी लड़की हो, हमको लगता है तुम तो एकदम पायस और अच्छे भगवान को मानने वाली लड़की हो। तो पहले पॉजिटिव सोचना शुरू करो। और वैसे तो तुम्हारे पढ़ाई का योग है, तुम अगर दोबारा पढ़ोगी तो हो सकता है कि तिगुने अच्छे नंबर लाओ। तो खुश होकर के पढ़ो, उसको नेगेटिव सोच करके टाइम बर्बाद मत करो, समय को नष्ट मत करो, उसको शुरू करो वापस से। और एक दफ़ा क्या 6 दफ़ा तो हम ही फेलियर, अभी आज तुम्हारे सामने काउंसिल कर रहे हम 1000 दफ़ा फेल हुए और आज भी फेल होते रहते हैं। जीवन का मतलब ही है कभी पास कभी फेल। उसको इतना मन से दिल पे मत लो बच्चे, उसको सोच के वापस शुरू करो। और अच्छी पढ़ाई है तुम्हारे, ठीक है। तो नई शुरुआत करनी है तो वो पॉजिटिविटी के साथ पॉजिटिव सोचो और आगे लिखा है बहुत पढ़ना बच्चे, अभी कोई सब थोड़ी करते हो, पर खुश रहो अंदर से। खुद को मार के कभी आगे नहीं बढ़ा जा सकता। जी कुछ और भी लोग हैं आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, एक और वीडियो क्वेश्चन लेते हैं, आइए देखते हैं। निर्मला देवी जी नमस्कार। नमस्कार। मैं जयपुर से ही हूँ, प्रीतम प्रसाद मेरा नाम है। और इसका सिलसिला यानी मैंने पहले पुलिस वालों को भी इसकी कार्रवाई मर्डर के मामले में, और मैं पहले भी FIR दर्ज करा चुका हूँ और उसकी कोई फाइलें वाइलें सारी दबी पड़ी है और कोई पता नहीं है उसका कि क्या है क्या नहीं, कोई पुलिस वाले कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। पहले मेरी माँ का पता नहीं था, उठवा दिया था। उसके पहले मैं पुलिस में रिपोर्ट दे दी थी, उसकी भी कोई वो रिपोर्ट भी बिल्कुल दबी पड़ी है, कहाँ नहीं है, बिल्कुल गायब हो गई। यानी 307 का मर्डर का केस है, मैं उठाने की कोशिश कर रहा हूँ मगर कोई कोर्ट में उसका नाम और पता कुछ भी नहीं है, यानी बिल्कुल गायब है। वो घूमता कोई बताता नहीं है, फाइल कोई खोलता नहीं है, कोई
क्या बताएं उसको, जो कहते हैं उसकी मांगे पूरी करते हैं, मगर फिर भी वो कहता है कि इसके रिकॉर्ड ही नहीं है, ये कुछ ही है ही नहीं, तो क्या करें उसका। शिकायतें बहुत है हमें। हाँ नहीं, पर नहीं शिकायत नहीं, शिकायतें और दिक्कतें बहुत है, लेकिन उनसे निकला कैसे जाए? हाँ, इसका सवाल जो है उसका तो मेरे पास जवाब तब हो सकता है जब वो मैं समझूं उसके केस को। मुझे लगता है कि शायद उसकी माँ का मर्डर हो गया है और वो कर रहा है। देखिए, सोशल सिस्टम ने भी हमको बहुत डिप्रेशन में लाया है। इस तरीके से अगर न्याय नहीं मिलेगा और एक इंसान जो मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है, वो डे टू डे की परेशानियों से वैसे ही एकदम त्राही मचा होता है, इतनी महंगाई और इस ज़माने में, और इस तरीके की फिर सोशल सिस्टम इस डेमोक्रेसी में इस तरीके से रुइंड होगा कि किसी की सुनवाई नहीं होगी कहीं, तो वो तो डिप्रेशन में ही जाएगा, ख़त्म ही होगा खुद, और तो क्या कैसे जीवन जिएगा। तो शिकायतें तो उसकी तो मुझे लगता है एकदम जेन्युइन शिकायतें थी। अब वो कैसे हेल्प हो सकती है, ये तो मेरे पास आके पर्सनली कभी मिलेगा तो ज़रूर से मैं उसको जवाब दूंगी कि इस केस को सॉल्व कर पाएगा नहीं। लेकिन ये डिप्रेशन का बहुत बड़ा कारण है कि कई दफ़ा सच में हम परेशान हो जाते हैं क्योंकि उसके रिजल्ट परिणाम नहीं आते हैं हमारे सोशल सिस्टम की वजह से। इसीलिए देखिए किसान सुसाइड कर रहे हैं, ये किसानों वाली जो बात है, तो ये तो सच में जो अफसरान हैं या जो हमारी हुकूमत है उसको सोचना चाहिए, ज़रूर से सोचना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। और सच में जो इतनी तेज़ी से डिप्रेशन बढ़ा, वो गरीबों में भी डिप्रेशन है आजकल, अमीरों में भी है, मिडिल क्लास में भी है, स्टूडेंट में भी है, बड़े में भी, छोटे भी, ये कारण है। निर्मला जी कॉलर जुड़ चुके हैं यहाँ उदयपुर से, हमारे साथ विजय जी हैं। विजय जी, सवाल पूछ लीजिए। मैम, मैं गवर्नमेंट जॉब के बारे में जानना चाहता हूँ अपने, क्या मेरी जिंदगी में गवर्नमेंट जॉब का कोई योग बनता है? डेट ऑफ बर्थ 5 दिसंबर 1987। बहुत मुश्किल है। अभी किस में हो तुम? प्राइवेट जॉब में? जी हाँ, अच्छा, तो मैं थोड़ा छोटा सा उपाय बता देती हूँ जिससे लग जाए, पर मुझे लगता है कि प्राइवेट जॉब में ही तुम्हारी तरक्की है और आगे चल के बिजनेस भी करोगे। अगर लग जाता है तो ठीक है ना। शनिवार के दिन काले उड़द की दाल दान दिया करो और खुद भी खाया करो, तो थोड़ा सा अड़चन जो है वो हटे। वैसे मुझे मुश्किल लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ। निर्मला जी, ऐसा कई बार होता है कि जो डिप्रेशन के पेशेंट्स होते हैं उनको लोग अलग से कर देते हैं कि डिप्रेशन आपके मन का है, आप ही उससे निकल सकते हैं, लेकिन शायद हम ये नहीं समझ पाते कि हम भी उतने ही रिस्पॉन्सिबल है सामने वाले के डिप्रेशन के लिए। तो हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें क्या करना है और पेशेंट को क्या करना है डिप्रेशन से निकलने के लिए? देखिए, डिप्रेशन के मरीज को सबसे ज़्यादा खुश इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, और उसके जो आजू बाजू लोग हैं, उसका परिवार, उसका समाज, उनका नैतिक दायित्व है कि उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करें, है ना। क्योंकि हम खुद भी कभी कभी डिप्रेशन में होते हैं, तो जो तो बहुत ही लर्नेड इंसान है या मेडिटेशन करते हैं वो तो उससे ओवरकम हो जाते हैं, पर जो लेमैन है उसको डिप्रेशन से निकालने की ड्यूटी समाज की है, इन्वायरमेंट की है। उसको कभी देखिए काउंसलिंग करके, कभी मेडिटेशन करवा के, कभी मंत्र से हीलअप करना बहुत ज़रूरी है। और हमारा तो ज़्यादा दायित्व बनता है कि हम डिप्रेशन के मरीज को अलूफ न छोड़ें, क्योंकि अकेलेपन के करके ही उसके नेगेटिव थॉट हुए और उसकी वजह से वो इस तरीके से हुआ। हम सबको भी जिम्मेदारी लेनी है। मैं चाहूंगी कि अंत में आप डिप्रेशन से रिलेटेड कोई एक मंत्र दे दें जिससे सारी नेगेटिविटी हमसे बाहर चली जाए। बहुत सुंदर मंत्र है, देखिए रोशनी मंत्र है। हम सब शिव से निकल के शिव में ही जाते हैं ना, और बीच की यात्रा इधर जीतते हैं। तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय अगर सफ़ेद शिवलिंग पे ध्यान किया जाए और सफ़ेद सुनहरी वस्त्रों में खुद को ध्यान करके ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, शिवाय नमो नमः, अगर इस तरीके से उच्चारित करेंगे तो हमारी इंटेलेक्ट भी जागृत होगी, पॉजिटिव थिंकिंग भी आएगी और शांत और धीर भी होंगे हम। जी दर्शकों, आज के शो में इतना ही, लेकिन कल भी हम सोल्यूशन में आपसे मिलेंगे निर्मला जी के साथ, और हम बात करेंगे कि किस तरह से डिप्रेशन सुसाइड में बदलता है या फिर मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स में बदलता है। कल भी हमारे साथ जरूर जुड़ेगा। निर्मला जी, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। कल आपसे फिर मिलेंगे सोल्यूशन में। दीजिए इजाजत, अपना ख्याल जरूर रखिएगा। नमस्कार।